सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज माया का सारा भेद बताते हैं कि माया कैसे बंधन में डालती है, कैसे फंसाती है, किस रूप में जीव के साथ रहती है। अब लोग पिछला जो सत्संग था उसे सुनने के बाद ये सोच रहे हैं कि माया जो है स्त्री पुत्र भाई बंधु इसके रूप में आपके साथ है। नहीं, यही तो धोखा है। जीव यहीं पर धोखा खा जाता है कि वो जो असली भेद है उसे नहीं समझ पाता। साहिब ने क्या कहा, ध्यान से समझिए। साहिब कहते हैं कि कहीं तुरंगम कहीं रापत कहीं फील, कहीं सूत्र की जात है जग का फेरा लील। और फिर क्या कहा, कहीं बेटा कहीं स्त्री कहीं भाई भरतार, मोह माया मोह ममता की डोर में बंधा सब संसार। कि क्या माया बेटे के रूप में है या स्त्री के रूप में है या भाई के रूप में है या पति के रूप में है? नहीं, ये माया नहीं है। इनके अंदर ये तो जीव हैं, इन जीवों के अंदर तो परमात्मा निवास करता है। असली माया क्या है कि मोह ममता की डोर में बंध्या सब संसार। इनके प्रति जो आपकी आसक्ति है, जो मोह है, जो ममता है, वो माया है। मोह ममता के रूप में माया जीव को फंसाती है। इसीलिए इनको ना देखो। अक्सर हमारी आदत होती है, जो स्थूल चीज़ें हैं हम उन्हें ही देखते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो गई। जो दिखता है उसे ही हम सत्य मानते हैं और जो नहीं दिखता उसे हम सत्य नहीं मानते। तो उम्मीद करता हूँ अभी भेद समझ आया होगा कि ना तो स्त्री आपको बांधती है ना पुत्र आपको बांधता है। यदि स्त्री पुत्र अगर ये सब अगर बांधते तो बाकी संतों के साथ भी ये सब थे, फिर वे कैसे मुक्त हुए? क्योंकि मोह और ममता बांधती है, आसक्ति बांधती है। उनकी मोह, उनकी ममता, उनकी आसक्ति, उनका प्रेम, वो माया का रूप है। अब देखिए, आगे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब साहेब बताएंगे कि ये जो माया है, इस माया को भोगते हुए भी मुक्ति कैसे संभव है। ये माया मुक्ति में कब सहायक होती है, कैसे सहायक है? तो माया मुक्ति में सहायक कैसे है उसको समझो। तो क्या कहा साहिब ने? साहिब कहते हैं, गरीबदानी को नहीं देते है राखे बरस करोड़। क्या? दानी को नहीं देते है राखे बरस करोड़, माया चाली सूम कै बंधी सूम गल डोर। कि माया जो है वो जो दानी है ना, उस दानी के पास नहीं जाती है। दानी के पास माया नहीं जाती है। राखे बरस करोड़, चाहे करोड़ों वर्ष तक, चाहे करोड़ों वर्ष हो जाए, लेकिन वो दानी के पास नहीं भागती। तो कहाँ जाती है? बोले चाली माया चाली सूम के, माया जाती है कंजूस के पास। क्यों? कि बंधी सूम गल डोर। और जिस प्रकार गले में माला डाल लेते हैं ना, इसी प्रकार ये उस कंजूस के गले में डोरी की भांति ये बंधी रहती है। अब आगे क्या कहा? ग्रीबिया माया मेरी भई गई सूम दरबार, दानी के नहीं जात है क्या कारण करतार। क्या कहते हैं कि भाई ये माया जो है बड़ी मेहरबान हो गई है। किसके ऊपर? सूम, कंजूस के ऊपर ये माया बड़ी मेहरबान है। उसके दरबार में जाती है, लेकिन दानी के घर पे नहीं जाती। हे भगवान, इसका क्या कारण है, जरा बताइए। तो साहिब आगे क्या बताते हैं? गरीबदानी को तो देत है ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदेगी जो निपजे निज दास। तो साहिब कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति दानी होता है, जो दान करता है, उसे क्या दिया जाता है? उसको मिलता है ज्ञान ध्यान विश्वास भक्ति गरीबी बंदगी। ये चीज़ें दानी को मिलती हैं। इसीलिए हमेशा जीव को ये दास दान करने के लिए कहा जाता है। हम क्यों कहते हैं कि भाई दान करो दान करो? इसीलिए कहते हैं क्योंकि दान करोगे तो धन से आसक्ति दूर होगी। दान करोगे तो ज्ञान ध्यान विश्वास उस परमात्मा पर बढ़ेगा। दान करोगे तो भक्ति मिलेगी, दान करोगे तो बंदगी मिलेगी, भाव की गरीबी मिलेगी।
और आप उस परमात्मा के जो निपजय निज दास, उसके आप खुद के दास बन जाओगे, उस मालिक के ही दास बन जाओगे। तो इसीलिए दानी को दान करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब साहिब तो ये भी कहते हैं कि देते को हरि देते हैं, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। कि जो जीव देता है उसे परमात्मा भी देते हैं, फिर वो चाहे कहीं से भी आए। लेकिन जो नहीं देता उसे परमात्मा कुछ नहीं देता, चाहे वो कितना ही मांगता रहे, परमात्मा उसकी पुकार कभी नहीं सुनता। तो ये क्यों कहा गया? ये कहा गया है कि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार की घटना हो जाए कि वो अपने पूर्ण जीवन में सही भक्ति ना कर पाए, बंदगी ना कर पाए, और अगर वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, तो जो उसका अगला जन्म होता है, उस अगले जन्म में परमात्मा उसे राजा के समान जीवन देते हैं, उसे खूब धन धान्य देते हैं, क्योंकि भाई उसने दान दिया है। अब उस कर्म का कर्म फल तो उसे मिलना ही है। तो इसीलिए अगले जन्म में उसे ये सारी चीज़ें मिलती है। इसीलिए कोई अंबानी के घर में जन्म लेता है, कोई राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेता है, तो कोई झोपड़पट्टी में, तो कोई अनाथ पल रहा है। तो ये सब कुछ इसी कर्म, इसी दान का ही प्रताप है। इसीलिए साहिब कहते हैं दान करो, क्योंकि दान करोगे तो उसका फल क्या है कि इस जन्म में भक्ति, मुक्ति, बंदगी, गरीबी भाव की, ज्ञान, ध्यान, विश्वास, ये सब प्राप्त होगा। और यदि मुक्त नहीं हुए तो अगले जन्म में आपको फिर राजा जैसा जीवन मिलेगा। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं और क्या मिलता है? गृभशील संतोष विवेक द्यों, दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता ना रहे, ना ममता की दाज। गृभ माया प्रत्यक्ष काल है, माया प्रत्यक्ष देव, माया राजिक राम है, माया की कर सेव। ये देखो क्या बोला। पहले तो साहिब कहते हैं कि भाई जो भी दान देगा उसे शील, संतोष, विवेक, दया, धर्म, उसके कुल का साज अर्थात उसके कुल की वृद्धि, सब कुछ साहिब देते हैं। और उसे ज्ञान दिया जाता है, और उसके बाद वो ज्ञानी जो है वो हमेशा परमात्मा में गलतान रहता है, परमात्मा के अंदर एक होकर रहता है। उसे कभी ममता की अग्नि छू नहीं सकती है, जला नहीं सकती। फिर क्या कहते हैं? गृह माया प्रत्यक्ष काल है, माया प्रत्यक्ष देव। कि ये माया जो है ये काल भी है और ये माया प्रत्यक्ष देव भी है। ये माया ही वो राजिक राम भी है, और माया की इसीलिए सेवा किया जाता है। अब जब नाम आप सुमरन करते हैं, कभी भी कोई भी नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ओम नमः शिवाय, कहीं भी हो, किसी भी ग्रंथ, पुराण, शास्त्र में देखिए, सबसे पहले क्या मिलेगा? ओम। ये ओम क्या है? माया। सबसे पहले इस माया की ही पूजा होती है, इस माया का ही सुमरन होता है, माया का ही महिमा मंडन होता है। इसके पीछे भेद है, और वो भेद ये दास आप सभी को समझा चुका है, क्योंकि जीव की स्थितियां अलग अलग हैं। जीव आज जिस बंधन में फंसा हुआ है, वो कहाँ पर फंसा हुआ है? वो फंसा है अहम में। इसीलिए क्या कहा सतगुरु कबीर साहिब ने? कितनी शर अक्षर नहीं अक्षर की भाई, तीन स्थितियों में फंसे हो, ये 3 स्थितियां पार करनी है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ओम तत् सत, कि ये 3 स्थितियां पार करनी है। तो जो शर है वही ओम है। शर यानी जिसका शरण हो जाए, जिसका नाश हो जाता है, माया। तो कबीर साहिब भी उसी की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी उसी की बात कर रहे हैं, और बंदी छोड़ गरीबदास महाराज भी उसी की बात कर रहे हैं कि इसीलिए इस माया की सेवा करो। ठीक है जी। और यही माया प्रत्यक्ष देव भी है। जितने देवी देवता हैं सब ये माया ही तो बनी हुई है, यही तो आपका पोषण कर रही है। अन्न देव के रूप में ये आपका पोषण करती है, वृक्ष देव के रूप में ये आपको फल देती है, छाया देती है, जल देव के रूप में ये आपको जल देती है। सब कुछ माया ही तो है। अभी बताया था ना 2 सत्संग पहले कि जो 5 तत्व 3 गुण हैं ये सब माया ही है। तो ये सब कुछ आपका पोषण कर रही है, और यही माया प्रत्यक्ष काल भी है।
कि ये पंच महाभूतों में आपका जो शरीर है नाश करके इसको मिला देती है, तो इसीलिए इस शरीर का काल भी ये माया है। फिर क्या कहते हैं साहिब कि घेर घर है काल, गरीब घेरे घर है काल है, साचे सर्वस जाई, ले डोबे गीतास कू माया जीवत खाई। ठीक है, कि ये जो माया है ये आपको घेरती है। समझिए कि ये माया आपको चारों तरफ से घेरती है, मोह ममता काम क्रोध लोभ, इस चीज के अंदर। तो ये सब क्या है, ये प्रत्यक्ष काल ही है, क्योंकि ये काल चक्र में फंसाती है, इसीलिए माया को कहा गया काल। साचे सर्वस जाई, और जो सच्चा होगा, जो सच्चा होगा उस जीव की बात नहीं कही, यहां पर कही गई उस जीव की बात जो सच्चा नहीं है, जो सूम है, जो माया के पीछे भागता है। कि जो इसको साचे यानी कि जो इसका संचय करता है, जो इस माया का संचय करता है उसका सब कुछ चला जाता है, सर्वस जाई। तो कबीर साहब का एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि कुल के बारे में कहते हैं कि कुल राखे कुल जात है, कुल छाड़े कुल होई, जैसे बाती दीप की कट उजियारा होई। कि जैसे दीपक की बत्ती होती है, वो धीरे 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 जो है उसकी लो कम हो जाती है, उसके बाद उसको जैसे ही थोड़ा काट दिया जाता है तो क्या कहा कि फिर वो दीपक की लो वो तेज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो जीव इसको संचय करके रखता है ये उसके लिए काल है। ठीक है, और यदि इसे छोड़ दोगे तो ये आपको भी त्याग देगी और ये आपका जो मुक्ति का रास्ता है वो आगे का खुल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बोले ले डोबेगी ताश को, अर्थात जो इस माया का संचय करने में लगा हुआ है, धन संपत्ति जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये जितने जोड़ने में लगे हुए हैं, ये सब के सब को ये माया डुबाएगी, माया जीवत खाए, जीते जी माया इसको खा जाएगी। मरने के बाद नहीं, मर गया तो फिर क्या, फिर तो 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाना है, वो जीते जी खाती है। तो फिर क्या करें, बोले अब सुनो, माया को भोगो और माया कैसे मुक्ति का कारण भी बनती है। कि गरीब भगति में स्नान कर, आगे से नहीं हेर, डूबे पंच परोसिया, चढ़ जागी मंडेर। गरीब भगति में स्नान कर, आगे से नहीं रोक, चलती को तो चलन दे, हंसा पावे मोख। गरीब भगति में स्नान कर, आगे से नहीं रोक, चलती को तो चलन दे, निस्तर जावे लोक। क्या कहते हैं, भक्ति अर्थात नदी, कि नदी के अंदर स्नान करो और उसे आगे से हेर माने रोकना। ठीक है, उसको घेरना, कि ना तो उसे घेरो और ना ही उसको रोको। नदी बह रही है उसको बहने दो। ठीक है, अगर उसको आगे से रोकोगे नहीं तो आराम से जाओगे, नहाओ धोगे, जो पानी पीने का है जितना चाहिए लो और आ जाओ। डूबे पंच पड़ोसियां, चढ़ जागी मंडेर। कि जो 5 पड़ोसी हैं, 5 पड़ोसी कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार मन के ये 5 पड़ोसी हैं। बोले ये सब के सब इसी माया में ही डूब जाएंगे, इसी माया रूपी नदी में। कि जब माया रूपी नदी में आप स्नान कर रहे हैं तो उसे रोको मत, आती है आने दो, जाती है जाने दो, उसे घेरना नहीं, कंजूस मत बनो। जो अपने काम का है, अपनी आवश्यकता है, बस उतना ही उधर समाना लेते हैं। साधु क्या करते हैं, साधु केवल अपने पेट भरने लायक भोजन लेते हैं, उससे अधिक नहीं। जबकि सांसारिक जीव क्या है, वो अपनी जीव के स्वाद के लिए पेट भर गया फिर भी ओहो रसगुल्ला आ गया खा लेते हैं, ओहो गुलाब जामुन है, चलो भाई अब तो इमरती आ गई, कुछ और बढ़िया चीज़ आ गई वो खा ली। ठीक है, कोई मिल्क केक खा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि डूबे पंच परोसिया, अगर इस माया को आगे से घेरोगे नहीं, रोकोगे नहीं, तो तुम्हारे 5 विकार जो हैं वो उस माया के साथ ही बह जाएंगे।
उसको बहने दो, उसको रोकना नहीं, तो ये विकार भी उसी के साथ रह जाएंगे, बह जाएंगे। चढ़ जागी मंडेर, मंडेर अर्थात महल की जो अटारी होती है, घर की जो अटारी होती है, उसे कहते हैं मंडेर। ये माया जो है ये फिर तुम्हारे घर में ही रहेगी, क्योंकि जितना तुम्हें चाहिए था तुमने उतना ही रखा। अगर तुम इसको क्या करोगे, इसको संभाल के रखने की कोशिश करोगे, जोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये तुम्हारे घर दरवाजे सब पे चढ़ जाएगी। फिर तुम माया की तुम्हारे चारों तरफ रहेगी, फिर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकोगे, ये घेर लेगी आपको। तो इसीलिए क्या कहा कि चलती कू तो चलन दे हंसा पावे मोक, कि भाई इसीलिए इस चलती हुई माया को चलने दो। आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो। केवल अपना निमित्त कर्म करो, उसके प्रति कभी ना तो आसक्ति ना ही उसका विचार करो कि धन आया, नफा हुआ, नुकसान हुआ कितना नहीं। जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा। देखिए जो धन है, कहते हैं धन, स्त्री, कनक, कामनी, ये सब माया का रूप है, लेकिन फंसाते धन नहीं है, फंसाती है धन की आसक्ति। ठीक है जी। तो इसीलिए साहिब कहते हैं चलती को तो चलन दे हंसा पावे मोक, कि हंस मुक्ति पा जाता है अगर उस माया को वो रोकता नहीं है तो। और केवल हंस ही नहीं, बोले निस्तर जावे लोक, कि तीनों लोक पार हो सकते हैं यदि इस माया के प्रति जो आसक्ति है उसे छोड़ दे। माया आई, उसे भोगा, लेकिन उसमें कोई भी आसक्ति नहीं कि नहीं मुझे ये भोगनी है, उसके प्रति विचार ही नहीं आना चाहिए। आई भोगी, ठीक है चलो भाई आगे चलो। धन आया भोग लिया, ठीक है आगे चलो। पड़ा है बैंक, अब देखिए कंजूस आदमी क्या होता है, कंजूस आदमी अपने दाम को गिनता रहता है, रोज गिनेगा, आज कितने हो गए, आज कितने हो गए, इतना और जोड़ लूँ फिर इतने हो जाएंगे, फिर इतने हो जाएंगे। वो 2 के 4, 4 के 1000 बनाने में लगा रहता है, इसीलिए वो उसे कभी भोग ही नहीं पाता। साहिब क्या कहते हैं, गरीब भक्ति पर भी नहाइए, आगे से नहीं थांब, हरदम लाहा लीजिए, सींच बगीचा आंब। कि जो बहती हुई पर भी है, यानी जो बहती हुई तीर्थ की नदी है उसमें नहाओ, आगे से नहीं थाम, लेकिन उसको आगे से रोकने की कोशिश मत करो, बंधा मत डालो उस पे। हरदम लाहा लीजिए, हरदम जो है उस परमात्मा का सुमरन कीजिए। सींच बगीचा आम, आपको मान लीजिए आपका बगीचा कौन सा है, आम का, आम का बगीचा सींचोगे तो क्या होगा, आम मिलेगा। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि भाई हमेशा नाम का सुमरन करो, उस नाम रूपी सुमरन करो, नाम रूपी वृक्ष को सींचो, ठीक है, सुमरन के द्वारा, तो आपको फिर क्या मिलेगा, आम के वृक्ष का फल जैसे आम होता है, इसी प्रकार राम नाम के वृक्ष का फल वो राम ही होता है, अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। तो इस प्रकार से माया को भोगते हुए, ये माया हमारा सारा सब कुछ करती है। ये माया हमें भोजन देती है, माया शरीर का पोषण करती है, माया हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं, माया स्त्री के रूप में हमारी सेवकाई करती है, माया बच्चों के रूप में हमारे कुल कुटुंब को आगे बढ़ाती है। माया सब कुछ करती है, बस हमें उसमें आसक्त नहीं होना। माया हमारी सेवकाई कर रही है, हमें उसको अपना स्वामी नहीं बनाना। वो सेविका है तो उसे सेविका ही रहने दो, उसे अपना स्वामी बना लिया तो फंस जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, केवल सींचना है बाग को, जो बाग आपका है आप उसे सींचिए, फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हरदम लाहा लीजिए, हमेशा सुमरन करते रहिए, उस परमात्मा का नाम का लाहा लीजिए। फिर क्या करें, साहिब कहते हैं सांच बाँच कर क्या करे, मुक्ता रहना संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत, ग्रीब सांच बाँच कर क्या करे, मुक्ता रहना संत, उधर समानी राखिए, सांचन वाले खंत। देखिए सांच, सांच का मतलब सच्चाई नहीं, सांच का मतलब है संचय करना, यानी बचाना। बाँच माने बचाना, संचय माने इकट्ठा करना,
ठीक है, संचय करना, कि इस माया का संचय करके इसे बचाकर क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि जो इसे बचाता है, जो इसका संचय करता है, वो फंसता है। मुक्ता रहना संत, और जो व्यक्ति इससे मुक्त रहता है, इसको बचाता नहीं, वही वास्तव में संत है। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि हे जोगी, किसी जोगी ने सवाल पूछा होगा, तो साहिब कहते हैं हे जोगी, भोजन लीजिए, या के बड़े बड़े दंत, कि जो भोजन आपको मिलता है उसका भोजन कीजिए। पेट भर गया, जो अधिक है वो दान दे दो, चींटियों को खिला दो, पशुओं को खिला दो। जितना हमारा है पेट में जगह, केवल उतना ही उदर समानी राखिए। कि जोगी जी, यदि भोजन भी करना है तो जितना आपके पेट में समाएगा केवल उतना ही रखो, नहीं तो इस माया के क्या है, बड़े बड़े दंत, बड़े बड़े दांत है इस माया के। जो इसको पेट से अधिक कोई इसका संग्रह करता है भोजन का भी, तो क्या कहा कि साँचन वाले खंत, कि जो साँचने यानी कि जो इसका संचय करने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं, उन्हें भी ये माया खंत अर्थात खा जाती है। ठीक है जी, नष्ट हो जाते हैं वे। इसीलिए जो इससे मुक्त रहते हैं वे संत, और जो इसे बचाते हैं वे खंत अर्थात उनके समाप्त हो जाते हैं वे। तो इसीलिए केवल उतना ही लो जितने की जरूरत है, आवश्यकता पूरी करो, शौक नहीं। फिर क्या कहा आगे, ग्रीव रावण का कुल बंश सोने डूब गया दह माही, साचत साचत नाथ क्या पाया गामन ठाही, ग्रीव माया साची सूम को लगी पाप की पीठ, साधु नैन न देखते माया कौआ बीठ। कहते हैं रावण के कुल को देखो, उसके वंश को देखो, डूब गया कहाँ, सागर में सब कुछ समा गया। लंका का राजा, सोने की नगरी, सुंदर स्त्री, 1,00,000 पुत्र, 1,25,00,000 नाती, सब के सब खत्म हो गए। साचत साचत ना था क्या पाया गामन ठा, उसका देखो ना कोई गांव मिला, ना कुछ ठिकाना मिला। कहाँ गया वो रावण, समाप्त हो गया, मारा गया, कोई नहीं बचता। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई इसका संचय मत करो, खाओ पियो आनंद लो और प्रभु का सुमरन करो। भूख लगी है, पेट भरा और भोजन किया, और उसके बाद सुमरन करो। कर्म करना है, अपना जो निमित्त कर्म है जीवन यापन के लिए, वो कर्म करते रहो और साथ साथ में सुमरन करते रहो। उस कर्म को परमात्मा का कर्म समझ के करो, कि जीवन यापन के लिए ये कर्म परमात्मा ने दिया है, और इसमें केवल और केवल परमात्मा का ही भाव रखिए, कि ये काम भी परमात्मा का है, इसे करने की शक्ति भी वो परमात्मा ही दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको कर्म करना है। साहिब कहते हैं कि माया जो कंजूस होता है उसे माया सच्ची लगती है। ठीक है, जो माया को क्या करता है, सांची, यानी कि उसने माया का संचय किया, क्योंकि उसे वो सच्ची लगी कि हाँ भाई बस यही है और कुछ नहीं है, बाकी भगवान भगवान छोड़ो, कहाँ के भगवान किसी ने देखा नहीं तो किस लिए। बोले लेकिन माया दिख रही है, धन दिख रखा है, संपत्ति दिख रही है, तो इसको हम संचय करते हैं। तो जिसने उसको संचित किया, बोले लगी पाप की पीठ, उसके पीठ पे पाप का भार लदा है, वो अपने पापों को बढ़ाता गया। और साधु क्या करते हैं कि साधु नैन न देखते माया कौआ बीट, कि साधु माया को आंखों से देखते भी नहीं है, अर्थात उनके मन में कोई आसक्ति नहीं होती माया के प्रति। हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, उसका होना ना होना उनके लिए सब बराबर है। कौए की जैसे कौआ बीट कर देता है ना, टट्टी कर देता है, वो कौए की बीट के समान है माया उनके लिए। कहते हैं कहाँ इंद्र के धाम की सब ही लागी लार, अभय नाम उर्मय धर्या संत उतर गए पार, ग्रीविया माया रंग रेजनी अपना ही रंग लाए, ज्ञान जोग समझे नहीं ले जाए अपने राह, ग्रीविया माया पर पंचनी बहुरंगी बटपार, बाचा दे ले गई डोबे काली धार। कि देखो इंद्र के धाम की भी क्या कहूँ मैं, सभी के पीछे ये माया लगी रही है और सभी माया के पीछे लगे रहे। और जो संत होते हैं
संत उस अभय नाम को अपने हृदय में धारण करके अभय हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं और पार उतर जाते हैं। या माया रंगरेजनी, ये जो माया है ये क्या है? रंगरेज। रंगरेज वो होता है जो कपड़े रंगता है। ये सबके ऊपर अपना रंग चढ़ा देती है। ज्ञान जोग समझे नहीं, और एक बार जब रंग चढ़ गया तो जीव को ना ज्ञान समझ में आता है ना योग समझ में आता है, और उसके बाद ये उस जीव को अपने रास्ते पर ले चलती है। ग्रीबिया माया पर पंचेनी बहुरंगी बटपार, की ये माया जो है बहुत प्रकार से प्रपंच करती है, बहुरंगी और बहुत तरीके से बटपार यानी कि उसे लूटती है। जैसे बटुआ पॉकेट मार होता है ना, वो क्या करता है? आपको लूट लेता है, आपकी पॉकेट मार लेता है, जेब काट लेता है, जेब कतरा। बोले इसी प्रकार ये भी जेब कतरी है, बटपार। ये आपके सारे धन को लूट रही है। बहुरंगी यानी बहुत तरीके से। बाँचा दे दे ले गई डोबे काली धार, और वचन ले लेकर विवाह करते हो। विवाह करने के समय वचन दिए जाते हैं, है ना, 7 फेरे 7 वचन। और बोले वाचा दे दे ले गई, और इसी प्रकार मधुर बोलती बोलती वचन देती देती और लुभा लुभा कर और काली धार में अर्थात काल की धार में जीव को डुबा देती है। तो ये साहिब यहाँ समझा रहे हैं। तो इस माया का कोई भरोसा नहीं है। फिर क्या कहते हैं? ग्रबिया माया नग हो रही यह माया गुलबीन, या माया 8 पंखड़ी 5 2503। ग्रीब अंदर डह के सो गए बाहर रहे खुलास, दीखत के बैरागिया जो चंदन पे बास। ग्रीब ग्रह द्वार थोथे रहे ऊंचा मन है मेर, चंदन रंग लागे नहीं यो बैराग बखेर। क्या कहा कि ये माया जो है ये नग बनी हुई है, अर्थात जैसे नग क्या होते हैं? मोती माणिक आदि। ठीक है। यह माया गुलबीन, ये माया जो है जैसे सुंदर बाग होता है वो बन जाता है। कई जगह गुलजार आता है शब्द। और ये माया ही 8 पंखड़ी, 8 पंखड़ियों वाली है ये माया। 8 पंखड़ी क्यों कही? क्योंकि इसके 8 अंग हैं, अष्टांगी। 8 पंखड़ी का कमल मत समझ लेना। कहते हैं ये माया 8 अंगों वाली है, अष्टांगी है। कौन से अंग हैं इसके? 5, कि 5 2503। इसके 5 तत्व हैं, उस 5 तत्व से 25 प्रकृतियां बनी हैं और 3 गुण हैं। तो 5 तत्व 3 गुण इन 8 के माध्यम से ये फंसा रही है। ठीक है जी। फिर क्या कहा कि जो इसके अंदर गए वो डूब गए, और जो इस माया से बाहर रहे वो खुलास अर्थात वो खिल उठे। दीखत के बैरागिया जो चंदन पे बास। कहते हैं कि भाई दिखते हुए तो जगत क्या दिखता है? दिखते हुए तो बैरागी होते हैं जो चंदन पे बास। लेकिन अब यहाँ उनके लिए बता रहे हैं जो लोग वास्तव में क्या करते हैं कि माया में आसक्त रहते हैं, ऊपर से तो बैरागी बन गए, है ना। इसी प्रकार जैसे चंदन है, चंदन के ऊपर बांस आ जाए तो चंदन की खुशबू बांस के अंदर समाती नहीं है। बाहर से तो ऐसा लगेगा ओहो खुशबू आ रही है, लेकिन वो खुशबू किसकी होती है? चंदन की। बांस के अंदर कभी खुशबू नहीं समाती है चंदन की, वो थोथा ही रहता है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से खुशबू समाएगी। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये जो बैरागी बन के घूम रहे हैं ये बाहर से बैरागी दिखते हैं, अंदर में इनके भी माया ही है। इनके अंदर में बैराग आया नहीं है, बाहर से दिख रहे हैं। कि ग्रहदार थोथे रहे ऊंचा मन है मेर, चंदन रंग लागे नहीं यो बैराग बखेर। कि भाई इनके ग्रह द्वारे ये सब थोथे हैं, जितने भी ये कहते हैं ना हम बैरागी हैं, इनके ग्रह द्वार थोथे हैं क्योंकि माया से भर के रखे हुए हैं। ऊंचा मन है मेर, और इसका मन जो है, ऐसे बैरागियों का मन बड़ा ऊंचा होता है कि उनके मन में ये होता है हम तो बैरागी हैं, लेकिन अंदर तो क्या है? मन के अंदर मेर अर्थात मेर तेर यानी कि जो किसी की आसक्ति, ठीक है, प्रेम। तो माया से प्रेम उनके अंदर रहता है। चंदन रंग लागे नहीं,
उनके अंदर चंदन का रंग जैसे नहीं लगता है ना बांस के अंदर, ऐसे ही इनके अंदर भी भक्ति भाव अंदर नहीं गया, केवल बाहर ही बाहर रहा। साहिब कहते यो बैराग बखेर, कि ऐसे बैराग को तो उठाकर फेंक दो, बिखेर दो, ये बैराग काम का नहीं है। क्या कहते हैं, माया महलो चढ़ गई मारे मोटे मीर, कोई एक साधु बच गए फूके छप्पर फकीर। कि भाई ये माया जो है महलों में चढ़ गई, जिसने चाहे वो कितना ही बड़ा फकीर हुआ, कितना ही बड़ा बैरागी हुआ, महल जिसने बना लिया, तो महल क्यों बनाया भाई, आसक्ति थी तभी तो बनाया। इसने बड़े बड़े मोटे मोटे मीर अर्थात राजा होते थे, जो बताया जाता उर्दू में मीर कहा जाता है जो राजा होते हैं। जैसे अपने यहाँ छोटे छोटे रजवाड़ों के छोटे रियासत के राजा होते हैं ना, उन्हें मीर कहा जाता है। ठीक है, कोई एक साधु बच गए, केवल कुछ एक साधु बचते हैं। कौन साधु, बोले फूके छप्पर फकीर, जिन्होंने अपना छप्पर फूंक दिया, जिन्होंने सब कुछ जला जुलू के बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए महल अटारी, हम ऐसे ही सही हैं, परमात्मा जैसे रखेगा वैसे ही सही है, तो वही असली फकीर है। नहीं तो ये जितने भी बैरागी बन के घूम रहे हैं, बोले ये बैरागी नहीं है, इनके अंदर रंग तो चढ़ा ही नहीं बैराग का। कृप माया महलो चढ़ गई खाए लिए बड़खान, जोधा मारे गरद करे कोई न पाया जान। ये माया महलों पर चढ़ जाती है, बड़े बड़े खान जो थे उनको खा लिए। ठीक है, जोधा मारे गर्द कर, और बड़े बड़े योद्धाओं को इसने गर्द में धूल में मिला दिया है, कोई नहीं जान पाया इस माया के चक्कर में। क्योंकि जितने युद्ध होते हैं वो किस लिए, वे सब माया के चक्कर में ही तो है, जमीन के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, यही तो है जर जोरू जमीन। इन तीन चीज़ों के लिए हमेशा से झगड़ा होता आया है, ये सब कुछ माया का ही रूप है। साहिब कहते हैं ग्रीबिया माया हेड़ चढ़ी हेर फेर कर खाए, भंजन जाका ना भर्या धापी नहीं अघाय। ग्रीब माया त्यागी कौन है सब माया के माहे, नाद बिंद मद तने धर्या सब ही पर भी नहाए। कहते हैं ये माया जो है ये हेड़ चढ़ गई, शिकार पर चढ़ गई है, शिकार पर चल दी है, और ये सबको फंसा फंसा कर खाती है। या तो घेर कर खाएगी या फेर कर खाएगी। घेर कर अर्थात जीव को मुक्ति की तरफ नहीं जाने देगी, और यदि कोई मुक्ति की तरफ चल दिया तो उसे फेर कर, यानी उसे मुक्ति के पथ से डिगा कर खाएगी, लेकिन खाएगी जरूर। ये इसका पेट नहीं भरता है, ये सबको खाती जा रही है, धापी नहीं अघाय, और ये डकार तक नहीं लेती, इसका पेट भरता ही नहीं। ये माया किसने त्यागी, बोले इसको माया को त्यागने वाला कौन है, सब के सब माया के अंदर है, चाहे वो नाद बिंद किसी भी सृष्टि से हो। नादी सृष्टि होती है जो प्रकट होते हैं, साधु संत जो होते हैं, और बिंदी सृष्टि यानी कि जो माता के गर्भ से पैदा होते हैं, पिता और माता के रजोवीरे से जो पैदा होते हैं उन्हें बिंदी सृष्टि कहा गया है। यानी चाहे कोई प्रकट होता हो अवतार, चाहे कोई अवतार जो है यहाँ पर प्रकट की बजाय माता के गर्भ से आया हो, सब ने जिसने भी तन धरा है सब माया के अंदर है। वो चाहे कितने ही पर्वी अर्थात कितने ही जो है तीर्थों पर नहा ले, कोई भी नहीं बचा इस माया से। तो इसीलिए क्या कहा, ग्रीब माया सेंसर धार है माया तिरगुण ताल, माया ही के लोर है माया ही की झाल। ग्रीब माया ही की लहर है माया ही के लोर, माया ही में बंध रहे माया ही की डोर। कि भाई देखो ये माया जो है इसकी हजारों धाराएं हैं। ये माया जो है 3 गुणों का ताल है, ताल अर्थात तालाब। ठीक है, ये माया ही सबको फंसाती है। कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे, ये जगत जो भी दिखाई दे रहा है ये सारा माया का ही है, आपका शरीर भी माया का है। तो इस माया से बचकर जाओगे कहाँ, माया ही के लोर हैं कि जो हिलोर उठती हैं मन के अंदर वो सब माया की है, जितनी झाल उठ रही हैं सब कुछ माया की है। माया की ही लहर उठती हैं और माया की ही हिलोरें उठती हैं, और सब कुछ माया के अंदर ही बंधा हुआ है। और जो बंधने वाली जिस चीज़ से बांधा गया है वो डोर भी माया की ही है।
अब क्या कहते हैं साहेब कि ये माया दुख दुख नहीं है, सुख भी देती है। ग्रीब येक माया दुख भंजनी, येक माया दुख मूल, येक माया तो गंध है, येक माया है फूल। कि भाई एक माया तो दुख को काटने वाली है, दुख भंजनी यानी कि दुख को मिटाने वाली, और एक माया है दुख का कारण। तो एक माया जो है वो तो है गंध, गंध यानी कि खुशबू, वो दिखाई नहीं देती है। और एक माया क्या है, फूल, जो कि दिखती है। तो दिखने वाली भी और बिना दिखने वाला भी, दो तरीके की माया है। ठीक है जी। तो क्या कहा कि कैसी है भाई, अब उसको समझो कि गरीब दान माया दुख भंजनी, संचित है दुख मूल, अभियंतर की गंध है, दिखत की है फूल। कि देखो जो दान देता है जीव, वो दान माया, उसे क्या कहा गया, दान माया, कि वो दुख को काटती है। यानी कि जो दान दिया जाता है वो दुख को काटता है। और यदि संचय किया, इकट्ठा किया धन को, तो वो दुख का कारण बनता है। आपके अंदर में यदि आप चलोगे तो अभियंतर, आपकी अंदर की जो माया है वो खुशबू है, और जो माया बाहर दिखाई देती है वो आपके दुख का कारण है, वो है फूल। फूल दिखाई देता है तो ये जगत हमें दिखाई देता है। हमारे अंदर जो भी कुछ है वो हमें दिखाई नहीं देता। वो सब कुछ जो हमारे अंदर चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। तो वो क्या है, वो गंध रूप में अदृश्य माया है। ठीक है जी। फिर क्या कहा, माया सर्वस मान है, माया सर्वस मध्य, दास गरीब सतगुरु कहें, रहना आसन सिद्ध। कहते हैं कि भाई ये माया जो है ये सभी का मान भी है, सब कुछ है, ये माया ही है। माया सर्वस मध्य, सब चीज़ों के अंदर केवल और केवल माया समाई हुई है। इसीलिए सतगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं कि सतगुरु की वाणी सुनिए, रहना आसन सिद्ध, यानी कि अपने जो सिद्धियां हैं उस आसन पर रहो। ये कौन सा है, जो सिद्धियां ये योग के द्वारा प्राप्त करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, आसन की। सिद्धासन होता है एक, सिद्धासन यानी कि जो आलथी पालथी मार के क्रॉस लेग बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते हैं कि परमात्मा का ध्यान लगाइए सिद्धासन में बैठ के, इस माया के पीछे मत भागो। ये साहिब यहाँ कहना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी साहिब की वाणी का भाव था, जो अर्थ था, वो आपको समझ आया होगा। दास आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने में सफल रहा होगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। अगला सत्संग चाणक्य का अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वयं परमात्मा का वो अंग है, तो इसीलिए उसे अवश्य सुनिएगा। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।